मोतियों से लेकर सोने के टुकड़ों तक, या फिर सालों पुराना कोई उल्कापिंड। प्रकृति ऐसी कई चीजों से भरी पड़ी है जिससे आपका भाग्य बदल सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना समय इन चीजों को खोजने में बिताया है, पर हाँ, ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें किस्मत से ये चीजें हासिल हुई हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही मूल्यवान चीजें जो कि प्रकृति से मिली हैं, और देखते हैं कि आप उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। क्वींसलैंड सफायर अथवा नीलम। साल 2018 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक आदमी को 141 कैरेट का सफायर मिला जब वो रास्ते में चलते हुए पत्थरों को लात मार रहा था। क्वींसलैंड में आपको सफायर के बहुत सारे फील्ड्स मिल सकते हैं, और इनमें से एक फील्ड में ये आदमी उस वक्त चल रहा था, जिसके कारण उसके कुछ हासिल करने के चांसेस ज्यादा थे। कुछ भी कह लो, एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये पत्थर जो यूं ही राह चलते हासिल किया गया था, अगर उसे बेचा जाए तो इसकी कीमत तकरीबन $23,000 तक की हो सकती थी। अगर सफायर आपका भी ध्यान आकर्षित करते हैं तो ये आपको उन जगहों पर मिलेंगे जहां सालों पहले नदियां बहा करती थीं, और ये उन जवाहरातों को अपने साथ ले जाती थीं जो कि ज्वालामुखी के फटने से हासिल होते थे। ऑस्ट्रेलियाई सफायर फील्ड्स में आपको ऐसे बहुत सारे जवाहरात मिल सकते हैं, पर यूएसए का मोंटाना भी इन चीजों के भंडार के लिए जाना जाता है। अगर आप किसी तरह का खजाना खोज रहे हैं तो उसके लिए आपको एक स्थान निश्चित करना होगा जहां आप खुदाई करने की सोच रहे हैं। आपको बता दूं कि ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कई सारे महंगे इक्विपमेंट्स तो लेने ही होंगे, साथ में आपको सरकार के पास से इसके लिए अनुमति भी लेनी होगी। पर आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि ये आपका भाग्य बदल सकती है। अगर कुछ और अनुभवों की बात करें तो सफायर आपको नदी के तल पर भी मिल सकते हैं, पर सिर्फ उन जगहों पर जहां सफायर भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और इनकी कीमत कुछ $20 से लेकर हजारों डॉलर तक हो सकती है। पर ये उनकी साइज और रंग पर निर्भर करता है, इसलिए कोशिश करना तो आपका बनता है। सोने के टुकड़े। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रह रहे एक परिवार को साल 2019 में सोना तब हासिल हुआ जब उनकी बेटी ने गलती से सोने के एक टुकड़े को लात मारी। सच कहूं तो एक सेकंड के लिए इस आदमी की धड़कनें थम गई थी जब उनकी बेटी ने कहा, पापा क्या ये सोना था? ये अविश्वसनीय खोज उन्हें $25,000 दिला सकती है अगर उन्होंने इस 21 आउंस के सोने के टुकड़े को बेच दिया। कितना अद्भुत है ना, इस तरह से सोना पाना। एक और ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी जिनका नाम था जॉन डेसन और रिचर्ड ओट्स, उनको साल 1869 में एक 109 किलो का सोने का पत्थर मिला, जिसके बदले में उन्हें उस समय 9,400 पाउंड मिले। अगर ये पत्थर उन्हें आज मिला होता तो शायद इसकी कीमत 3.4 मिलियन होती। पर आपको ये सोना कहाँ मिल सकता है? इसे पाने के दो तरीके हैं। पहला, प्राइमरी गोल्ड, जो कि आप सोने के खदान के बेडरूक में पा सकते हैं, पर इन तक पहुंचने के लिए आपको उपकरणों और खुदाई की तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। तो भाई, इससे तो अच्छा यह है कि आप सेकेंडरी गोल्ड पाने के लिए मशक्कत करें। दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके जहां बहते हुए पानी के स्रोतों में आपको सोना मिल सकता है। उन इलाकों में जहां सोना भारी मात्रा में पाया जाता है, इन जगहों पर आपको सोने के टुकड़े या फिर सोने के कुछ कण हासिल हो सकते हैं, जिन्हें छानकर इकट्ठा किया जा सकता है। कई बार तो ये सोना आपको इन नदियों के पत्थरों में अटका हुआ मिल सकता है, या फिर पहाड़ों के नजदीक बह रही नदी की तलहटी में। अगर लोकेशंस की बात करें तो आपको ये सोना साउथ अफ्रीका, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग जगहों पर भारी मात्रा में मिल सकता है। हालांकि अगर आप समुद्र के तल तक पहुंच सकते हैं तो आपके सोना पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊंची क्वालिटी के सोने के टुकड़े आपको पर ग्राम $50 तक दिला सकते हैं, वहीं पत्थरों की कीमत ज्यादा होती है। तो अपनी आंखें खुली रखें और अपनी खोज जारी रखें। लिज़ी द लिज़ार्ड। खनिज पदार्थों ने हमेशा से ही इंसानों को पृथ्वी के इतिहास में झांकने में मदद की है, और ऐसे ही कुछ पत्थरों ने कई इंसानों की किस्मत बदल दी है। 1988 में एक ऐसे ही खनिज खोजकर्ता स्टैन वुड ने एक ऐसे जीव के खनिज की खोज की जो पानी में रहने वाले और जमीन में रहने वाले दोनों ही किस्म के जीव का मिक्सचर है। ये खोज उन्होंने तब की जब वे स्कॉटलैंड के वेस्ट लुथियन में चुना पाथर की एक खदान में खुदाई कर रहे थे। ये फॉसिल कुछ 338 मिलियन साल पुराना है, और ये लिज़ी द लिज़ार्ड के नाम से फेमस हुआ। फिर गया था, इसने अपनी जगह स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम में बना ली, और इसे बेचने से मिस्टर वुड को $2,50,000 का फायदा हुआ। वेल, सभी फॉसिल्स की कीमत इतनी होती नहीं है, तो अपनी आंखों को हमेशा खुली रखें। ऐसे एरियाज में जाएं और छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखें। छोटे फॉसिल्स की कीमत कुछ $5 से $10 के बीच होती है, वहीं बड़े दुर्लभ और पूरे नमूनों की कीमत 100 से हजारों मिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। लगभग सभी फॉसिल्स आपको अवसादी पत्थर जैसे कि रेतीले पत्थर, चूना पत्थर या फिर शेल में प्राप्त हो सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जो कि कभी नदी या समुद्र का तल हुआ करते थे। किसी भी फॉसिल को पहचानने के लिए आपको ऐसी सतहों की खोज करनी चाहिए जो कि खुरदरी हों और उनमें बहुत सारे छेद हों, या फिर उनमें आपको हड्डियां या फिर रक्त वाहिकाएं नजर आ जाएं। और जब कभी आप किसी फॉसिल को निकाल रहे हो तो इस बात पर गौर जरूर फरमाएं कि अगल बगल के एरियाज में इससे जुड़े कुछ और भी अंश हो सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा टुकड़े आप खोजेंगे उन फॉसिल्स की कीमत भी उतनी ज्यादा होगी। अगर आप ट्राइएसिक, जुरासिक या फिर क्रिटेशियस पीरियड्स के डायनासोर की खोज कर रहे हैं तो जियोलॉजिकल मैप्स लें और साथ ही छेनी हथौड़ा लेकर खुदाई में जुट जाएं। फुकंग मेटोराइट। इस 1 टन के मेटोराइट को साल 2000 में खोजा गया था, जब एक हाइकर चीन के फुकांग के पहाड़ों में ट्रैवल कर रहा था। इसके बाद इसे कुछ
कुछ टुकड़ों में तोड़ दिया गया और इनमें से कुछ टुकड़े आपके ईबे पर भी खरीदे जा सकते हैं। माना जाता है कि फुकांग मेटोराइट 4.5 बिलियन साल पुराना है, लगभग इस पृथ्वी की उम्र जितना। जब इन्हें टुकड़ों में काटा गया तो इसके पारदर्शी क्रिस्टल्स मेटोराइट को एक अलग ही चमक देते हैं, जिसके लिए ओलिवाइन नाम का मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आयरन और सिलिकेट्स के बराबर हिस्सों से बनते हैं और फुकांग मेटोराइट एक बहुत ही खास कैटेगरी को बिलोंग करता है जिसका नाम है पेलासाइट्स, जो इसे बहुत ही कीमती बनाता है। माना जाता है कि इसका मैन पत्थर जो कि 408 किलो का है, इसकी कीमत है करीब 20 लाख डॉलर। ये दुनिया का सबसे महंगा मेटोराइट है। अगर आप भी मेटोराइट खोजना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी जगह की खोज करनी होगी जो काफी बड़ी हो और वहाँ कम से कम पत्थर हो, जैसे कि सूखी हुई झीलें, रेगिस्तान या फिर बर्फीले इलाके मेटोराइट को खोजने के लिए अच्छी जगह माने जाते हैं। मेटोराइट्स कई बार फायदेमंद साबित होते हैं और बढ़िया क्वालिटी के मेटोराइट की कीमत यही कुछ $300 से $1000 प्रति ग्राम तक होती है। तो अगर आपके पास भरपूर धैर्य है तो क्यों ना मेटोराइट की खोज शुरू कर दें। प्लांग-जेनस्टॉक खजाना। 1993 में स्विस एल्प्स ने प्लांग-जेनस्टॉक पहाड़ों पर पॉल वॉन कनाल को पहाड़ों की दरार में फ्लोराइट क्रिस्टल के कुछ टुकड़े मिले। उसे यकीन था कि उसे यहाँ पर और भी क्रिस्टल्स हासिल हो सकते हैं, जिसके लिए उसने अपने एक दोस्त के साथ इस जगह की खुदाई शुरू कर दी और अपनी टॉर्च के प्रकाश में उन्हें और 2 टन क्रिस्टल्स मिले। साल 2010 में बर्न के ऐतिहासिक संग्रहालय ने उनके पास से इस छुपे हुए खजाने को खरीद लिया, उस कीमत पर जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 ग्राम का फ्लोराइट अगर आपको $50 दिला सकता है तो सोचिए बड़े क्रिस्टल्स की कीमत कितनी ज्यादा होगी। मुझे लगता है इस 2 टन क्रिस्टल के बदले उन्हें 2 मिलियन तो मिल ही गए होंगे। खुद के फ्लोराइट का ढेर खोजना चाहते हैं तो ये एक कॉमन मिनरल है जो अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है। ज्यादातर आपको अफ्रीका, मैक्सिको और चाइना जैसे देशों के बेडरॉक में मिल सकते हैं। यही नहीं, ये आपको कुछ खदानों, गुफाओं और खानों में भी मिल सकते हैं। इन्हें काफी ध्यान पूर्वक खोजना पड़ता है और क्या पता इस चक्कर में शायद आपको कुछ और भी कीमती सामान मिल जाए। ट्रफल्स। साल 2007 में रोक्को नाम के कुत्ते ने अपने मालिक लुसियानो सविनी को एक 1.4 किलो का सफेद ट्रफल हासिल करवाया, जो कि उन्हें इटली के पीसा में मिला था। कहा जाता है कि ये पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा सफेद ट्रफल है और नीलामी में इसकी बोली $3,30,000 में लगाई गई थी। वैसे देखा जाए तो ये खोज दुर्लभ है। यही नहीं, इटालियन वाइल्ड ट्रफल का हर 1 ग्राम हजारों डॉलर तक दिला सकता है। तो फिर देर किस बात की, एक ट्रेंड कुत्ते के साथ लग जाइए ट्रफल की खोज में। ट्रफल आपको आमतौर पर वेस्टर्न यूरोप के जंगल में, खासकर इटली और फ्रांस में मिलते हैं, पर पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट भी इनकी खोज में हॉटस्पॉट माना जा रहा है। इन्हें खोजने के लिए आपको उन इलाकों में जाना होगा जहां ज्यादा नमी होती है, खास करके बारिश के 10 से 15 दिन के बाद। ये अच्छा समय। इन ट्रफल्स को खोजने के लिए ट्रफल्स ज्यादातर खुद को पेड़ों की जड़ों से जोड़कर रखते हैं। तो अगर आपको इन्हें खोजना है तो आपको गहरे रंग की मिट्टी, बीच की जड़ें, देवदार और ओक के पेड़ के रूट्स में मिल सकते हैं। व्हाइट ट्रफल्स $168 पर ऑन्स तो होती ही है, वहीं ब्लैक ट्रफल्स की कीमत कुछ $95 पर ऑन्स होती है। वैसे ट्रफल को आप भी खोज सकते हैं, पर एक कुत्ते का साथ होना आपके ट्रफल की खोज को आसान बना देता है। बस उस कुत्ते को अपनी उपलब्धि के बाद एक अच्छा सा घर दिलाना मत भूलिएगा। दिव्य हीरे। अगर हम प्रकृति में पाए जाने वाले कीमती खजाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डायमंड्स ही आते हैं। वैसे ऐसा होना वाजिब भी है, क्योंकि अगर आपको इसका थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाए तो ये आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। उदाहरण के तौर पर ये पिंक स्टार 59 कैरेट का हीरा 11.8 ग्राम का होता है और माना जाता है कि ये पिंक डायमंड नीलामी में बेचा जाने वाला सबसे महंगा डायमंड है। इस डायमंड को दक्षिण अफ्रीका की डी बियर्स माइनिंग कंपनी ने 1999 में खोजा था और साल 2017 में इस डायमंड को $70 मिलियन से भी ज्यादा में बेच दिया। कहा जाता है कि इंग्लैंड की रानी के पास दुनिया का सबसे महंगा डायमंड है, जिसका नाम है कोहिनूर। वैसे इस ताज के रत्नों को कभी बेचा नहीं गया, लेकिन अगर कभी इन्हें बेचा गया तो ये 100 करोड़ तक दिला सकते हैं। अगर आप किसी बेशकीमती डायमंड के ओनर बनना चाहते हैं तो आप अपनी माइनिंग कंपनी सेटअप कर सकते हैं या फिर हाईटेक एक्सरे स्कैनिंग उपकरण खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए ये संभव नहीं है तो आप प्राचीन नदियों के तट पर खोजने और छानने का काम कर सकते हैं। डायमंड्स खोजने के लिए आइडियल जगह तो वही होती है जहां आपको किम्बरलाइट्स मिलेंगे। ये वो प्राचीन पत्थर है जिनमें डायमंड्स मिलने की अपेक्षा ज्यादा होती है, जो पृथ्वी के भूतल में मिलते हैं। मेटोराइट से बने खड्डे इन्हें खोजने के लिए सबसे उपयुक्त जगह माने जाते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली ऊर्जा और गर्मी डायमंड्स फॉर्म करने के लिए काफी होती है। वैसे एक बात कहूँ, ये डायमंड्स इतने रेयर होते हैं कि उन्हें किसी नई जगह पर खोजने से अच्छा है कि आप उन्हें उन जगहों पर खोजें जहां ये पहले भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। डायमंड्स की कीमत इनकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। इनकी कीमत $2,000 से $16,000 पर कैरेट तक हो सकती है। बस उम्मीद करता हूँ कि आपका नसीब आपके साथ हो। व्हेल की उल्टी। ज्यादातर लोग जानवरों की 82 किलो तक की उल्टी देखकर खुश नहीं होंगे, लेकिन एक दिन जब 3 मछुआरों ने साल 2011 में ओमान से 80 किलो जितनी व्हेल की उल्टी पाई थी, तब वे खुशी से पागल हो गए थे। कहते हैं कि स्पर्म व्हेल की उल्टी या एम्बर ग्रीस एक ऐसा पदार्थ है जिसे लोग खोजते हैं। स्पर्म व्हेल एक ऐसा पदार्थ खुद के द्वारा खाए गए भारी भोजन जैसे कि स्क्विड की चोंच
चोंच को पचाने के लिए करते हैं। ये या तो उन्हें मुंह या फिर पिछवाड़े से इजेक्ट करते हैं। ओफो, एम्बरग्रिस सिर्फ स्पर्म व्हेल के द्वारा ही निर्मित किया जाता है और वो भी सिर्फ 1% स्पर्म व्हेल ही ऐसा करती है, जिसके कारण ये काफी कम और बहुत महंगा मिलता है। इसे महंगे परफ्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी सुगंध ज्यादा देर तक टिकती है और जैसा कि मैंने बताया ये काफी रेयर होते हैं, इसलिए इनकी कीमत बाकी परफ्यूम से बहुत ज्यादा होती है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन उन मछुआरों द्वारा खोजा गया एम्बरग्रिस $2.5 मिलियन में बिका था। एम्बरग्रिस आपको अटलांटिक ओशन के बीचेस पर यूं ही कभी भी मिल सकता है, पर अगर आप अपने कुत्ते को अच्छे से ट्रेन करें तो आपके इन्हें पाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह लगता है आपको ऐसे दिखने वाली चीज मिली है तो आप इसकी जांच करने के लिए गर्म सेफ्टी पिन से छेद कर सकते हैं। अगर ये पदार्थ मोम की तरह पिघल कर काला अवशेष छोड़े और इसमें से कस्तूरी जैसी सुगंध आए तो ये एम्बरग्रिस है, और अगर साथ में स्क्विड की चोंच हो तब तो समझ जाइए कि आपको लॉटरी मिली है। आमतौर पर एम्बरग्रिस का रंग जितना फीका होता है उतनी ज्यादा उसकी कीमत होती है और अच्छी क्वालिटी का दाम होता है $30,000 से $44,000। क्या बात है, किसी की उल्टी से इतना पैसा। हद से ज्यादा महंगे पल्स। भले ही आजकल कई प्रकार के नकली पल्स मिलते हों, पर कीमती पल्स आपको सीपों के अंदर ही मिलेंगे। नेचुरल पल्स तब बनते हैं जब किसी तरह का पैरासाइट सीप के अंदर घुसता है और इस रिएक्शन से कैल्शियम की एक लेयर बनती है और धीरे धीरे मोती का फॉर्मेशन होता है। मोतियों को खोजकर लोग कई बार अच्छी जिंदगी भी जीते हैं, जैसे कि यूट्यूबर की क्वीलिंग, जिन्होंने मोती खोजते खोजते एक दुर्लभ नीले मोती की खोज कर ली। अगर इस मोती को एक बढ़िया खरीदार मिल जाए तो इसके बदले में अच्छी कीमत हासिल हो सकती है, तकरीबन $30,000 तक। कुछ भी कह लो, इसकी तुलना लेजेंडरी पर्ल से कभी भी नहीं की जा सकती। पर्ल ऑफ प्यूटेरो। पर्ल ऑफ प्यूर्टो नाम का ये प्रसिद्ध पर्ल फिलीपींस के पालवान में रहने वाले एक शख्स के द्वारा खोजा गया था। उसकी नाव का लंगर एक बड़े सीप में अटक गया था और जब वो इसे छुड़ाने के लिए नीचे गया तब उसे ये मोती हासिल हुआ। काफी लंबे समय तक वो एक आम जिंदगी जी रहा था। लगभग एक दशक तक वो इस 34 किलो के मोती को अपने बिस्तर के नीचे रखकर सोया करता था और जब उसके घर बदलने की बारी आई तो उसने सोचा कि चलो अब इसे बेच देते हैं। और जब उसने ऐसा किया तब उसे एहसास हुआ कि वो ना सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े मोती बसो रहा था बल्कि उसकी कीमत थी 130 मिलियन। अगर आप भी ऐसा ही मोती खोजना चाहते हैं तो स्कूबा सेट पहनने के लिए तैयार हो जाइए साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में गोता लगाकर बड़े सीपों को खोज लीजिए। और अगर आप नॉर्मल साइज के पर्ल खोज रहे हैं तो ये आप लो टाइड के दरमियान बीचेस पर ओयस्टर और अलग अलग सीपों में मिल सकते हैं। सीप जितने बड़े और पुराने होंगे उतने ही इसमें मोती पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी भी मोती की कीमत उसके रंग, साइज और टेक्सचर पर निर्भर करती है। औसत तौर पर इनकी कीमत $300 से $1,500 तक होती है। कहा जाता है कि सीपों को खोलना, उनमें से मोती निकालना उन जीवों को मार देता है, तो जब भी आप ऐसा करने जाएं तो जरा संभल कर। हाँ, इसके लिए एक अल्टरनेटिव भी है जो है पर्ल्स की खेती, और जो कि ऑयस्टर्स द्वारा की जाती है। इसमें पैसे कम मिलते हैं और इन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं। जितनी भी कीमती चीजों के बारे में बताया गया है, मोती खोजना उनमें से सबसे बढ़िया है, लेकिन इसके लिए किस्मत को आपका साथ देना चाहिए। पर एक बात तो है, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है और आपने पूरी तैयारी की हो तो आप अपने नेगेटिव्स को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसी कीमती प्राकृतिक चीजें मिली हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।